हेलो, वेलकम टू मिडनाइट फेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम जिस मूवी पे बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रकासा, जो इसी साल रिलीज़ हुई है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक किताब दिखाई जाती है। उसमें लिखा होता है अगर ये 3 साइन दिखने लगे तो एक ह्यूमन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसमें पहला साइन होता है एक मेटेओरॉइड दिखना, दूसरा साइन होता है सभी पशु पक्षी मर जाना, और तीसरा साइन होता है ज़मीन से एक पत्थर बाहर आना। फिर हमें नेक्स्ट सीन में गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें ये तीनों भी साइन दिखने लगते हैं। तो गांव वाले एक बलि तैयार करने लगते हैं और इस बलि में एक ह्यूमन सैक्रिफाइस करना होता है। तो एक आदमी को गांव वाले मिलकर उस किले के बाहर लेके जाते हैं। उस किले से हमें डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। तो वो जो बलि देने वाला आदमी था वो किले के अंदर चला जाता है। उसके आते ही किले के दरवाजे अपने आप ओपन हो जाते हैं। फिर हमें 1000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। वही भी सेम बलि की प्रथा रिपीट हो रही थी। फिर हमें 500 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इस बार बलि में एक छोटी बच्चे देने वाले थे। अब हम राजा को देखते हैं जिनका नाम प्रतापरुद्र वर्मा होता है, और वो ये सब देख के बहुत निराश हो जाते हैं और गुस्से से भर जाते हैं। उस राक्षस को मारने का ठान लेते हैं। फिर उनका एक सैनिक आके उन्हें बताने लगता है मैंने किले का दूसरा दरवाज़ा देख लिया है, दूसरी एंट्रेंस देख ली है। फिर राजा अपने सैनिकों के साथ उस राक्षस को मारने के लिए किले के दूसरे दरवाजे से अंदर जाने लगते हैं। लेकिन वो जब अंदर जाते हैं तो वो किले के अंदर जो राक्षस होता है वो राजा की पूरी सेना को मार देता है। ये सब देख के राजा बहुत डर जाते हैं। तब राजा के पिताजी राजा से एक वचन लेते हैं, बलि की प्रथा आगे भी चलती रहेगी, कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां एक बस के अंदर बाप और बेटे की जोड़ी होती है। बाप का नाम चारी होता है और बेटे का नाम आनंदा होता है। ये लोग बस में चढ़े हुए लोगों को डुप्लीकेट ताबीज़ देने लगते हैं। अब हम मूवी के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसका नाम वीरा बाबू होता है, और वो अमेरिका से यहाँ अपने गाँव आया हुआ होता है। उसके गांव आने का रीज़न, इस गांव की सुकन्या एक लड़की होती है जिसे वीरा बाबू प्यार करता था, और उसे शादी करने के लिए वो इस गांव में आया था। वीरा बाबू के साथ हम उसके दोस्त को भी देखते हैं जिसका नाम बालू था, और ये बालू भी इसी गांव का होता है। तब हम बालू और वीरा बाबू को एक बस में चढ़ते हुए देखते। इसी बस में चारी और आनंदा भी होते हैं। तो वीरा बाबू चारी को बताने लगता है वो इस गांव में सुकन्या से शादी करने के लिए आया था। तो चारी, आनंदा और बालू सब उसे बताने लगते हैं कि ये बस सुकन्या की शादी में ही जा रही है। उसकी शादी एक महेश नाम के लड़के से तय हो गई है। और ये सब देख के वीरा बाबू को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे सुकन्या ने धोखा दिया था। फिर उसे सुकन्या अपने सामने दिखती है और वो सुकन्या से पूछने लगता है तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया, तुमने मेरे को ये सब क्यों नहीं बताया। तो सुकन्या उसे अपना फैमिली रीज़न देने लगती है। उसे बताने लगती है पिताजी और दादी नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। अब हम बालू को देखते हैं जो वीरा बाबू को एक सजेशन देता है। जो चारी की बेटी होती है सुबु, वो लव स्पेल कास्ट करने में एक्सपर्ट होती है। तो बालू वीरा बाबू को सुबु के पास लेके जाता है सुकन्या पे लव कास्ट करने, शायद उससे सुकन्या उसकी हो जाए। इसीलिए वो सुबु से मिलने सुबु के घर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे उन्हें चारी और कुछ गांव के बड़े लोग दिखते हैं, और इनमें हमें एक रामनाथ नाम का आदमी दिखाया जाता है जो राजा का वंशज होता है। और वो चारी से कहने लगता है अगर गांव में फिर से मेटेओरॉइड दिखने लगेगा तो गांव में बड़ी आपत्ति आ जाएगी। अब हम सुबु को देखते हैं जो वीर बाबू को एक काजल देती है और उसे सुकन्या की कमर पे लगाने को बोलती है। वीर बाबू वो काजल लेके सुकन्या की शादी में आते हैं, लेकिन गलती से वो सुकन्या की माँ की कमर पे वो काजल लगा देते हैं और सुकन्या की शादी भी हो जाती है। ये सब से वीर बाबू बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं और उसी के पास सुबु भी आ जाती है। तो अब हमें पता चलता है सुबु वीर बाबू को पसंद करती है और ये दोनों 8वीं कक्षा तक एक साथ पढ़े हुए होते हैं। तभी वहाँ पे चारी आते हैं और वो सुबु को लेके जाने लगते हैं। सुबु वीर बाबू को बताती है आगे से राइट जाने को। तभी वीर बाबू जब पलटते हैं उनको एक स्त्री दिखाई देती है। तो वो स्त्री का एक आइकॉनिक डायलॉग बोलते हैं, ओ स्त्री कल आना। और अब हम वीर बाबू को देखते हैं जो राइट ना जाके लेफ्ट जाते हैं और उसी पुराने फोर्ट के सामने पहुंच जाते हैं।
और अब हमें यहाँ पे पहला साइन दिखाई जाता है, एक मेटेओरॉइड गिर रहा होता है। तभी उसी सेम समय हम रामनाथ के घर का सीन देखते हैं। उनकी अलमारी जोर जोर से बजने लगती है। उसी अलमारी में वो की रखी हुई होती है जो उन्हें राजा से मिली हुई होती है। अब पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिलती है फोर्ट के सामने एक लाश पड़ी हुई है, लेकिन वो जिंदा होती है और वो वीर बाबू होते हैं। फिर उन्हें पता चलता है गांव का एक सोमू नाम का लड़का मिसिंग है और उसके शर्ट का टुकड़ा एक ट्री में फंसा हुआ था। अब हम उसी फंसे हुए टुकड़े को वीर बाबू के कंधे पे देखते हैं और वहाँ सोमू की बीवी आती है और सबको बताने लगती है सोमू को वीर बाबू ने ही गायब किया है। सोमू की बीवी का नाम सावित्री होता है और अब वीर बाबू के खिलाफ गांव में पंचायत भरती है। पंचायत के मुखिया परशुराम होते हैं और वो वीर बाबू को सजा के तौर पे हर दिन सावित्री को 250 रुपये देने का बोलते हैं और सभी गांव वालों को बोलते हैं कि वीरू की और उसकी दादी की कोई भी मदद नहीं करेगा। अब हम सावित्री को वीरा बाबू के पास देखते हैं जो उनसे 250 रुपये लेने को गई थी। सावित्री एक नंबर की नशेड़ी औरत होती है। वो 250 रुपये लेके उसकी पूरे दिन और पूरी रात शराबी पीती रहती है। अब हम वीरा बाबू और बालू को गांव के एक बूढ़े आदमी के पास देखते हैं जिनका नाम गंगाया होता है। सुबह ने वीरा बाबू को बताया होता है लास्ट टाइम जब सोमू गायब होने वाला था उसके पहले गंगाया ने ही उन्हें देखा था। लेकिन अब जब वो गंगाया के पास जाते हैं तो गंगाया को कुछ भी याद नहीं होता है, वो बस इनसे दारू ही लेता रहता है। अब हम गांव में दूसरी वार्निंग देखते हैं जहां सभी पशु पक्षी और जानवरों की हड्डियां दिखाई देने लगती है। तो ये देख के गांव वाले बहुत टेंशन में आ जाते हैं। अब हम रात का सीन देखते हैं जहां वीरा बाबू और सुबू एक साथ बैठे हुए होते हैं और इन दोनों की बातचीत चल रही होती है। इसी समय से वीरा बाबू को भी सुबू पसंद आने लगती है और इनकी काइंड ऑफ लव स्टोरी चालू हो जाती है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहां गांव वालों को थर्ड वार्निंग मिलती है, जमीन से वो पत्थर बाहर आने लगता है। अब हमें गांव की हिस्ट्री पता चलती है जहां 2000 साल पहले गांव में बहुत बड़ी महामारी फैली थी और उस महामारी की वजह से गांव के बहुत सारे लोग मर रहे थे। ये सब देख के उस गांव के राजा ने एक जो डीमन होता है उससे एक डील करी थी और डीमन की डील होती है पूरे गांव के घरों से खाना आएगा लेकिन एक घर से ह्यूमन सैक्रिफाइस आएगा और इस दरम्यान पूरा गांव जब तक ये डीमन सैक्रिफाइस नहीं हो जाएगा पूरा गांव लॉक हो जाएगा। ना कोई गांव के अंदर आ सकता है ना कोई गांव के बाहर आ सकता है। अगर ये सब नहीं हुआ, ये रिचुअल नहीं हुआ, ह्यूमन सैक्रिफाइस नहीं हुआ तो जो वो किले का अंदर राक्षस होता है वो किले से बाहर आके पूरे गाँव को नष्ट कर देगा। अब हम परशुराम को देखते हैं जो उसी किले के बाहर आए थे। उस किले के बाहर एक अजीब सा पेड़ था और परशुराम उस पेड़ में एक चाबी को डालते हैं, वही चाबी जो राजा के पिताजी ने राजा को दी थी और वो चाबी डालते ही उसके नीचे से एक चेंबर खुलता है और उस चेंबर में सभी गाँव वालों की डिटेल्स होती है जैसे कि उनके नाम, उनके सरनेम। और अब हम गांव के अंदर एक पोल देखते हैं और चारे सबको फिर से याद दिलाते हैं कि जब तक रिचुअल खत्म नहीं हो जाएगा गांव से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। फिर ये सब जो गांव के मुखिया लोग होते हैं वो चारे के घर के अंदर बैठते हैं और गांव का नक्शा देखने लगते हैं। अब हमें पता चलता है ये जो पूरा गांव होता है वो 4 टुकड़ों में बटा हुआ होता है। जब भी ह्यूमन सैक्रिफाइस करना होता है तो इन 4 बटे हुए टुकड़ों में से किसी एक टुकड़े से वो ह्यूमन सैक्रिफाइस आता है। तो अब गांव वाले मिलकर डिसाइड करने लगते हैं कि किसको सैक्रिफाइस करना है और इस सब चीज़ों में गंगाया का नाम आता है। गंगाया वही बुढ़ा आदमी होता है जिसके पास वीरा बाबू और बालू गए थे सोमू की इंफॉर्मेशन निकालने। अब जो बालू होता है वो ये सब आके वीरा बाबू को बताने लगता है। वीरा बाबू इन सब में यकीन नहीं करता, उसे ये सब अंधश्रद्धा लगता है। तो वीरा बाबू और बालू मिलके गंगाया को बचाने का सोचते हैं, उसे किडनैप करने लगते हैं। जब वो उसे उठाने उसके घर चले जाते हैं तभी गाँव वाले सब गंगाया के घर के बाहर आते हैं और गंगाया को किडनैप करने नहीं देते। अब हम गंगाया को देखते हैं जिसको सैक्रिफाइस करने के लिए लेके जाने लगते हैं, लेकिन गंगाया को लगता है ये उसकी शादी का सेलिब्रेशन होता है तो वो बहुत खुश होता है। लेकिन अब अचानक से गंगाया उस सेलिब्रेशन के बीच खत्म हो जाता है, मर जाता है। फिर गांव वाले दूसरा नाम निकालने लगते हैं और जब वो दूसरा नाम निकालते हैं तब बालू का नाम आता है।
लेकिन अब बालू को बचाने के लिए जो वीरा बाबू होते हैं वो खुद ही उस दिए को बुझा देते हैं, क्योंकि उन्हें तो ये सब अंधश्रद्धा लग रही होती है। अब सब गांव वाले मिलके वीरा बाबू को उसी फोर्ट के बाहर लेके आते हैं और वीरा बाबू उस फोर्ट के अंदर चले जाते हैं। और अब वो फोर्ट के अंदर जाते हैं अपने हाथ में कुछ खाना लेके, तो उन्हें फोर्ट के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है। और जब वो फोर्ट के अंदर घूम रहे होते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे कि ये जो फोर्ट होता है वो पहले राजा का ही होता है, इसलिए इसमें बहुत ट्रैप बनाए होते हैं, तो वो मरते मरते बच जाते हैं। अब वीरा बाबू एक पिलर के पीछे छुप जाते हैं और वहीं पे कोई तो आके उनका पैर पकड़ने लगता है। उससे वो बहुत डर जाते हैं, उनको लगता है वही डीमन आ गया उन्हें खाने के लिए। लेकिन जब वो देखते हैं तो वो एक इंसान ही होता है, तो वीरा बाबू उससे बात करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है ये दूसरा तीसरा कोई नहीं था, ये सोमू ही होता है। यस गाइस, सोमू जिंदा होता है और वो इस किले के अंदर फंसा हुआ होता है। अब सोमू हमें उसकी स्टोरी बताने लगता है कि वो इस किले के अंदर कैसे आया। तो अब हमें पता चलता है सोमू को किले के अंदर सावित्री ने ही भेजा होता है, क्योंकि सावित्री को लग रहा होता है इस किले के अंदर बहुत सारा खजाना है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ सावित्री सोमू को खींचते हुए किले के अंदर लेके जाने लगती है। उसी टाइम सोमू के शर्ट का टुकड़ा उस ट्री में फंस के फट जाता है। जब सोमू वो जो दूसरा रास्ता होता है किले के अंदर जाने का, उससे अंदर जाता है, लेकिन जब बाहर आने का ट्राई करता है तो बाहर नहीं आ पाता है। ये स्टोरी बताने के बाद सोमू और वीरा बाबू को इस किले के अंदर एक टनल जैसा रास्ता दिखता है, तो उन्हें लगता है ये बाहर जाने का रास्ता है। लेकिन उस रास्ते पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ होता है, तो दोनों मिलके उस पत्थर को धक्का देने लगते हैं। तभी उन्हें अपने पीछे से कोई आते हुए सुनाई देता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके सामने वही डीमन होता है और इस डीमन का नाम ब्रह्म राक्षस होता है। और अब ये दोनों ब्रह्म राक्षस को देख के भागने लगते हैं और भागते भागते एक जगह आके छुप जाते हैं। वहाँ पर उन्हें इस दीवार पे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताया गया होता है। अगर यहाँ से जिंदा लौट के जाना है तो उस डीमन को मार के ही जाना पड़ेगा। उस डीमन को मारने के लिए पहले उसके शरीर पे एक ग्रीन कलर का पाउडर छिड़कना होता है, उससे उस डीमन की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और बाद में उसकी पीठ में 2 खंजर घोंपने होंगे। तभी हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहीं पे हमें राजा का वो सैनिक दिखता है और वो सैनिक उस डीमन को देखता है जो किले के बाहर आया था, लेकिन वो इंसानी रूप में था और ये सब जाके वो राजा को बता देता है। इसी समय उसे वो किले की दूसरी एंट्रेंस का पता चलता है, तो राजा और उसकी पूरी सेना उस डीमन को मारने के लिए किले के अंदर चले जाते हैं। जब वो डीमन को मार ही रहे थे तो वो डीमन भी राजा की सभी सैनिकों को मारने लगता है। तभी राजा पीछे से आके उस डीमन के पीठ पे एक वो खंजर मार देता है और वो खंजर मारते ही डीमन आग की जैसे जलने लगता है और वो भी राजा को मार देता है। राजा का एक सैनिक ये सब देख के जो वो दीवार होती है उसी पे जाके लिखने लगता है और जो दूसरा खंजर होता है वहीं पे किधर तो गिर जाता है। जो सैनिक होता है वो उस खंजर का नक्शा बना के उस दीवार के पास एक लॉकेट जैसा होता है उसमें डाल देता है। और अब यही लॉकेट हम वीरा बाबू को और सामू को मिलते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ हमें सुबू दिखाई जाती है जिसको चारी ने घर के अंदर लॉक किया था, लेकिन आनंदा आके उसे छोड़ा देता है। फिर सुबू किले के बाहर आती है। किले के बाहर हमें बालू भी दिखाया जाता है। फिर बालू और सुबू दोनों मिलके किले के अंदर जाने लगते हैं। उन्हें भी ये दूसरी एंट्रेंस पता होती है और किले के अंदर वीरा बाबू और जो सामू होते हैं वो उस लॉकेट को तोड़ के उससे नक्शा निकालने का ट्राई करते हैं, लेकिन नहीं निकलता। अब हमें वीरा बाबू के सामने सुबू को दिखाया जाता है और वीरा बाबू सुबू को प्रपोज कर देते हैं, लेकिन उनके पीछे से बालू और सुबू आ जाते हैं। तो वीरा बाबू कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब जो पहले सुबू वहाँ आई थी वो एक पिशाचनी के रूप में आने लगती है सामने, और वो जो पिशाचनी है वो वीरा बाबू का हाथ पकड़ लेती है। लेकिन सामू, बालू और जो सुबू होते हैं वो उन्हें खींच के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर चारों मिलके वो लॉकेट खोल देते हैं और उसके अंदर का जो नक्शा होता है उसे निकाल के पढ़ने लगते हैं। फिर वो नक्शा पढ़ते पढ़ते किले में इधर उधर भटकने लगते हैं और आगे जाके जो 4 लोग होते हैं वो 2-2 की टीम बना के उस जगह को ढूंढने लगते हैं। और अब हमें बालू और
सामू दिखाए जाते हैं एक टीम में और उनके सामने पिशाचिनी आ गई होती है और दूसरी तरफ वीरा बाबू और सुबू होते हैं, वो एक जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों एक साथ डैगर खींच देते हैं तब सुबू और वीरा बाबू उस ट्रैप से निकलकर नीचे गिर जाते हैं। फिर वो वही मेन जगह आते हैं जहाँ लड़ाई हुई थी और वीरा बाबू के हाथ में अचानक से वो डैगर आ जाता है और ये वही डैगर होता है जो राजा से लड़ाई के दरमियान खो गया था। फिर वहीं पे ब्रह्म राक्षस आता है और इन सबको मारने लगता है। तभी सामू और बालू को वो ग्रीन कलर का पाउडर दिखता है तो वो ब्रह्म राक्षस के ऊपर डालने जाते हैं लेकिन वो नहीं डाल पाते। तो ब्रह्म राक्षस अभी सामू को मारने के लिए बढ़ता है, तभी सामू वही गिर जाती है। उसके पैर में जो पायल होती है उस पायल के घुंघरू बजने लगते हैं और इन घुंघरुओं की आवाज़ सुन के ब्रह्म राक्षस उसे मारते मारते रुक जाता है। और अब वीरा बाबू उसे एक पायल जैसी ही चीज़ दिखाने लगते हैं और वो चीज़ देख के ब्रह्म राक्षस कुछ सोचने लगता है। और अब हमें ब्रह्म राक्षस की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है। तो जब 200 साल पहले उस बच्ची का सैक्रिफाइस देने के लिए उसे किले के अंदर रखा था तब वह ब्रह्म राक्षस आता है उसका सैक्रिफाइस लेने। लेकिन वो छोटी सी बच्ची होती है जो ब्रह्म राक्षस से नहीं डरती। वहाँ पे ब्रह्म राक्षस का दिल पिघल जाता है और वो उस बच्ची का एक बाप की तरह ख्याल रखने लगता है। जो दूसरा दरवाज़ा होता है किले का वही वो दोनों यूज़ करने लगते हैं बाहर आने जाने के लिए। लेकिन जब राजा ने ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए किले के अंदर आया था तो गलती से एक बाण है वो उस छोटी बच्ची को लग जाता है और वो छोटी बच्ची वहीं पे मर जाती है। और जब ब्रह्म राक्षस उस छोटी बच्ची को उठाने की ट्राई कर रहा था तभी राजा पीछे से आके ब्रह्म राक्षस की पीठ में वो खंजर खोप देता है। और अब प्रेजेंट में हमें ब्रह्म राक्षस के सामने उसी छोटी सी बच्ची का आत्मा दिखाई देने लगता है और वो आत्मा मुक्त हो जाता है। ये देख के ब्रह्म राक्षस की भी आत्मा मुक्त हो जाती। और जब उस ब्रह्म राक्षस की आत्मा उस किले से मुक्त हो जाती है तो वीरा बाबू, बालू, सुबू और सामू गांव में रिटर्न आते हैं और गांव वाले उन्हें जिंदा देखकर चौंक जाते हैं। ऐसे ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।